कुछ हम आप सबके बताना चाहते हैं, है ना। आज आप सबके बताएं एकदम बड़ी बात कि पंडित जी के नाम बोल रहे हैं, है ना। कहें से कि हम ये सब चाहते हैं कि अभी एक ताज़ी घटना आप लोग को बताएं। अभी जहाँ इनका क्षेत्र है अखिलेश जी यादव जी का, वहाँ पे एक यादव जी जो कथा करने वाले थे ना, यादव जी या ब्राह्मणों के क्षेत्र में गए। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है कृष्ण भगवान के विषय में कथा सुनाएंगे, लेकिन उन लोगों ने उनको कथा करने से मना कर दिया। ठीक है, अब क्या कारण रहा हम उसके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि सारे हमारी बहनें, हमारे भाई, जो भी हमारे घर लोग, गांव के लोग हैं, हर कोई अब पढ़ लिख रहा है। ठीक है ना, हर कोई अब अपने वेद के विषय में, अपने गीता के विषय में, रामायण के विषय में हर कोई जान रहा है। हर कोई, हाँ, पंडित से मतलब हमारा वही है जिसको ज्ञान हो गीता का, जिसको ज्ञान हो रामायण का, संस्कृत का, जो अपने लोगों के बीच में अंधकार से प्रकाश की तरफ लोगों को आगे ले जाए, समझ लो वही हमारा पंडित है। ठीक है ना। तो हमारे काम यही है कि किसी का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए। कोई भी, हमारी बहनें भी, कोई भी पाठ कर सकता है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, साफ सफाई का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप कर सकते हो। हमारे बाबूजी का आज देखो पुण्य तिथि है, हमने किसी ब्राह्मण देवता को हमने नहीं बुलाया, आप ही लोग हमारे लिए ब्राह्मण देवता हो। जहाँ पे महिला शक्ति है ना, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वो जगह समझ लो पवित्र है। तो आप हमारे बाबूजी के पुण्यतिथि के इस अवसर पे आप सारे लोग आए हो, तो सबका तो मैं सबसे पहले मैं सिर झुका के प्रणाम करूँगा, एहसान मानता हूँ कि आप लोग आए। और एक बार भैया के कहने पे आप लोग आ गए, इतने अच्छे आप लोग हैं कि आए। और सबसे देखो मैं ये भी कहूँगा कि हम लोग को जो जगह मिला, जो शरण मिला ना, जो सम्मान मिला, वो सिर्फ यही मिला। ये जो जगह है कुंडीपुर, दुर्गापुर, तिलकुआ ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, हमारे लिए रिश्तेदारी नहीं, हमारे लिए समझ लो सब कुछ है। आप अपना बेटा हमें भी समझिए, अपना भाई हमें भी समझिए। जैसे आप लोग रहते हो उसी गांव के लोग रहते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं। जो आप लोगों ने हमारे बाबूजी को आदर दिया है, सम्मान दिया है, मैं कितनों भी कुछ भी करूँ इस गांव के लिए तब भी समझ लो कम पड़ जाएगा। हमारे लिए आज ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जितना हम लोगों के गांव में हमें सम्मान मिला, इज्जत मिला, हम जहाँ से आए हैं वो सम्मान में वहाँ नहीं मिला जो सम्मान हमें यहाँ मिला है। हमारे बाबूजी जब भी हम आते थे यहाँ, बाबू से पूछता था मैं, बाबू सब ठीक बा ना, अच्छा लगत बा यहाँ? तो बाबू कहें कि बेटवा जे भी केहू जाला ने हर रास्ते से, हर लड़का, हर बच्चा जो है नो बाबा राम राम, बाबा सब ठीक बा, ये लिए बाबू बात बहुत खुश रहा। थानापुर सरेला में हमें वो सम्मान कहीं ना मिला, जो सम्मान हमें यहाँ मिलत बा। तो हम आप सबके यह कह चाहते कि बाबूजी के आज पुण्यतिथि के अवसर पे कि सारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, आप लोग अपने घर में शुरुआत करो। हमारे घर पे भी कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, मेरा भतीजा खुद ड्रिंक करता है, भैया भी करते हैं, लेकिन ऐसा है भले ही अंधकार की तरफ जा रहे हैं। भाई ड्रिंक जो करेगा है ना, जो नशा करेगा, आज भले उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय है, अंधकार की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको रोकना है, अंधकार से रोकना है, प्रकाश की तरफ ले जाना है, तो वो हमारी सिर्फ बहनें ही कर सकती हैं, हमारी माताएं ही कर सकती हैं। अपने पतिदेव को, अपने बच्चों को खूब प्यार करें, है ना। जब आपका प्यार उन्हें मिलेगा वो गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। जहाँ पे जिसको प्यार मिलता है वो वहीं जाएगा। सच्चाई ये देख लो, हम लोग को थानापुर से चल के क्यों आए हैं यहाँ? क्योंकि कुंडीपुर वाले लोगों ने हमें प्यार किया। जब भी हम आते थे, हमारी रिश्तेदारी है यहाँ पे, है ना। यह हवलदार जी हैं, हरलाल जी हैं, इनका जो परिवार है, इसमें हमारे बड़े भाई की शादी हुई है। आप लोग सुनिए, कहना नहीं, सबको जानकारी है। तो हमारे सिर्फ ये बताने के लिए कि हम जब भी यहाँ आते थे, हमारे गाँव के लोग कहते थे भैया जब आपको वहाँ पे थानापुर सरेला में वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं छोड़ दें, वो जगह को क्यों नहीं छोड़ देते। और ये सच्चाई भी है कि गीता में आप लोगों ने महाभारत में ये सुना भी है, भगवान कृष्ण के लिए, है ना। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, फिर उनका लालन पालन कहाँ हुआ, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ के भी जाके गुजरात में रहे, वहाँ पे
है ना। तो देखो यही है, जहाँ व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आज बाबूजी की जन्म जो आज पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि पे आप सबसे हम गुजारिश करने के लिए इसलिए भी हम बुलाए हैं कि आप लोग अपने घरों में शुरुआत करो। हम भी अपने घर में अपने भाई से भी कहूँगा, अपने भतीजे से भी कहूँगा कि आप लोग दारू छोड़ दो, दारू मत पियो, क्योंकि कोई भी किसी का भी भला तभी होगा जब हम अच्छा काम करेंगे। नशा करेंगे तो सबसे पहले नुकसान उसी का होगा, उनका भला तो होना ही नहीं है। जो नशा करता है उसका हृदय खराब हो जाएगा, उसका फेफड़ा खराब हो जाएगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे पैसे खत्म हो जाएंगे। माँ बाप परिवार के लोग ये चाहते हैं कि भाई अपने परिवार को हम बचाएं। जो बीमार हो जाता है व्यक्ति, उसकी ज़मीनें बिक जाती हैं। उसकी पत्नी ये चाहती है कि भाई अपने पतिदेव को बचाएं, बेटे को बचाएं, उसका गहना बिक जाता है ना। तो हमारा पतिदेव या हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे लिए प्रिय है ना, हमारे लिए ऑलरेडी है। हम उसको किसी भी हालत में बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बीमार होने से पहले ही हम प्रयास करें कि वो दारू न पिए, वो गलत रास्ते पे ना जाए। जब वो गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं तो हमको ऐसी पुण्यतिथि मनाने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो बीमार पड़ेगा, ठीक है, हमारी ज़मीनें भी बिक जाएंगी, वो गलत दिशा में जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि उसको बचाएं, हम अपने गहने तक भी बेच देंगे, लेकिन जब वो अस्पताल में भर्ती होता है हम उसको बचा नहीं पाते। हम और गरीब से गरीब और भी हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, लालन पालन कहाँ करेंगे। वो तो चले जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ के जाते हैं, तो उन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। तो हमारे साथ बस यही है कि हम जागृति ले आएँ। कोई भी नशा हो सकता है, चाहे दारू का नशा हो, चाहे बीड़ी का नशा हो, है ना, चाहे भांग का नशा हो। नशा होता है, हमें नशा से सबको बचाना है। शुरुआत अपने घर से करनी है। नशा करना है तो अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्यार करो, घर परिवार को आगे बढ़ाने का नशा करो। नशा करना ही है ना, अपने पड़ोसियों से करो, पड़ोसियों को आगे बढ़ाओ, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबको मिलजुल के रहना है। आजकल समसामयिक बीमारियां फैल रही हैं, है ना। बारिश का मौसम है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को चिकनगुनिया हो रही है, किसी को उल्टी दस्त होता है ना बहनों, सही कह रहा हूँ ना, होता है ना। जब हम, आप ही लोग घरों में खाना बनाती हो, शायद अगर सासू माँ बन गई होगी तो आपकी बहुएं खाना बनाती होंगी, लेकिन आप लोग अपने घरों में साफ सफाई का पालन तो कर ही सकते हो। जब हम साफ सफाई से खाना बनाएंगे, साफ सुथरा पहले बर्तन को अच्छे से धोएं, किचन को साफ सफाई से रखें। जब हम खाना बनाने जाएं, खाने का जो हमारा सामान है, चाहे सब्जियां हैं, अच्छे से धोएं उसको, चावल को अच्छे से धोएं, दाल को अच्छे से धोएं, ये साफ सुथरे तरीके से हम अच्छे से खाना बनाएं। जब वो अच्छे से खाना बनेगा तो वो खाना हमारा पवित्र खाना बनेगा। हमारा जब पति देव, हमारे बच्चे, जब घर के लोग खाएंगे तो उससे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, नहीं होगा। जब किचन से ही, दो जगह हमारे घर में साफ सुथरी होनी चाहिए, किचन और आपका लैट्रिन बाथरूम। अगर दोनों जगह साफ सुथरा है तो आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। बहुत सारा एक्सीडेंट बाथरूम में होता है। जब हम नहाने जाते हैं ना, नहा के निकलते हैं तो वहाँ पे साबुन इधर उधर फैला पड़ा रहता है, किसी का पैर फिसलता है, किसी कुछ फिसलता है, पैर फिसल गया तो पता ये टूट गया या ये टूट जाता है। बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा ऐसा होता है, और आप सभी लोग अब उस कैटेगरी में पहुँच रहे हो, बुजुर्गों वाली में। मेरी भी उम्र खुद की 53 साल है और सारी बहनें मेरे से बड़ी हो, ठीक है। तो सभी की उम्र लगभग 55 तो होगी 55 होगी, 60 के लगभग होगी। तो मैं यही कहूँगा, साफ सफाई का पालन करो। घर में जब भी खाना बने सफाई से बने, किचन में जब भी नहाने धोने जाओ वहाँ पे साबुन नहीं फैला होना चाहिए, साफ सुथरे से रहो। जब साफ सफाई से आप रहोगे तो आपके घर में एक्सीडेंट होगा ही नहीं। पतिदेव, बच्चे, भाई जो भी हैं उनको हमने पहले ही बताया है कि ड्रिंक नहीं करना है। मैं भी घर में कहूँगा, आप लोग भी घर में कहोगे कि भाई इससे बचना है। क्यों? जब हम रोड पे जाते हैं, बाइक चला के जाते हैं या कार चला के जाते हैं, रोड पे जाते हैं, नशे में जब जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, और हम ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट कर देते हैं। सामने वाला आ रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, हमने तो पिया हुआ है, हम जाके सीधे उसमें भिड़ा देते हैं। हम भले बच गए, लेकिन सामने वाला का एक्सीडेंट हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, बहनें होंगी, बहनें इंतजार कर रही होगी कि भैया आएगा तो हमारे लिए मैं उसके राखी बांधूंगी, ये कमा के कुछ लाएगा तो कुछ पैसे होगा तो हम उससे कुछ काम करेंगे। लेकिन पता चला वो तो
प्रभु को प्यारे हो गए। गलती सिर्फ हमारी थी, हमने ध्यान से गाड़ी नहीं चलाया। यह हमारे परिवारों की गलती है कि हमने अपने परिवार के, अपने बच्चों को, युवाओं को हमने नहीं समझाया। बाद में हम रोते हैं कि भगवान क्या करे, भगवान ऐसा हो गए। तो हमें ऐसा कहे का मौका ना मिले, केहू के हाथ चढ़ावे का मौका ना, पहले ही हम सुधार करें। हो सकता है हमसे भी कोई गलतियां हुई हो, है ना, हमने ध्यान ना दे पाए हो बाबूजी का। लेकिन लोग गांव में फिर ये कहते हैं कि नहीं जैसी बेटा आपके बाबूजी की तो उम्र हो गई थी, है ना, इसलिए वो चले गए। हो सकता है हमारी गलती हो, हमने ध्यान नहीं दिया हो सकता है मेरी गलती हो, हमने ध्यान नहीं दिया हो, जो बाबूजी को हमने बचा नहीं पाए। आज वो चले गए, हमारे पास नहीं है, पर फिर भी हम उनको याद करते हैं हमेशा। और मैं बताऊं, अब सारे लोग ही बड़े हुए हो, अपने माँ बाप के अंगुली पकड़ के सभी ने चलने सीखा है। नहीं जब हम खेत में जाते थे, हमारे गांव में तो खेत था, खेत में जब जाते थे हम, गर्मी पड़ती थी, जब वापस आते थे पिताजी अपना जो शर्ट वगैरह या गमछा निकाल के ना हमारे सर पे रख देते थे। मैं बोलता था बाबू क्यों रख रहे हो, तो कहते थे बेटा तुम्हें धूप लग जाएगी, है ना। जब मैं खाना खाता था साथ में, तो अपनी थाली का खाना निकाल के मेरे थाली में डाल देते थे, है ना। ये प्यार जो होता है ना बच्चों का उनके पिता के साथ, माँ का फिर बच्चों के साथ, पत्नी का पति के साथ, तो ये प्यार कभी कोई कम नहीं हो सकता। लेकिन हम सब इनके रेडी हैं, अपने लोगों के रेडी हैं, जिनको हम प्यार करते हैं उनके हम रेडी हैं। ये कितनों भी हम अच्छा काम करें तो भी हम इनका ऋण चुका नहीं पाएंगे। बस आप लोगों से मैं गुजारिश करने के लिए इसलिए बुलाया हूँ कि आप लोग के उपस्थिति में हम उनका आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं भाई, प्रार्थना करें, उसको अमल भी करें। तो हमारे साथ मिलके आप लोग बोलोगे, बोले, हे परम पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आज बाबूजी मुंशीलाल जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ आए हैं। हम सब मिलके ये वचन लेते हैं, ये प्रण करते हैं कि अपने घर परिवार में हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मिलके रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पड़ोसियों से भी मिलके रहेंगे और हमेशा सफाई का पालन करेंगे। पति पत्नी बच्चे सास ससुर सभी लोग आपस में मिल के रहेंगे। जब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा पास पड़ोस सभी लोग आगे बढ़ेंगे। हम आज सभी महिलाएं, सभी लोग, बच्चे मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं बाबूजी मुंशीलाल जी की पुण्यतिथि पर कि हम अपने गांव पिलकुआ, अपने गांव दुर्गापुर, अपने गांव कुंडीपुर को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, मिलके रहेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। ठीक है बहनों, तो जो हमने कुछ कहा है आपका अपना भाई समझा है, आप लोगों ने भाई को समझ के अपने अपने जीवन में अमल करेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा। जब मैं पिछली बार फिर मैं आऊँ, कुछ दिनों के बाद फिर मैं जब अपने कुंडीपुर आऊँ तो मेरी माँ बताए कि हाँ भैया हमारा गांव कुंडीपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। अब हमारे गांव में किसी की डेथ नहीं होती है, हमारे गांव में कोई दारू नहीं पीता, हमारे गांव में सब लोग सुरक्षित हैं। ऐसा हमें सुनने को मिले। कभी फोन करो अम्मा के पास, अम्मा के पास फोन करो, अगर अपने घर पे फोन करो, फोन करो तो मेरी माँ कहे कि हाँ हमारा कुंडीपुर बिल्कुल सही है। नहीं देखो, होता ही नहीं है। जब हम अपने घर परिवार से शुरुआत करेंगे, मैंने कहा है कि मैं अपने भाई को भी बस समझाऊंगा, अपने भतीजों को भी समझाऊंगा, आप लोग भी अपने पति देव को, अपने बच्चों को, भतीजों को, परिवार वालों को समझाओगे कि ड्रिंक नहीं करना है, मिलजुल के रहना है, गलत कोई भी काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये बाबूजी की आज के पुण्यतिथि के अवसर पे, है ना, हम लोग ये वचन लिया है। सुनो जी, हम लोगों ने ये वचन लिया है
अपने हृदय पे हाथ रख के कि हम लोग इसका पालन करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे बेटा हो, सब लोग घर में मिलजुल के रहोगे, खुशहाल रहोगे। मैं यही चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ कुन्मीपुर दुर्गापुर में, ये दुर्गापुर कुन्मीपुर हमारा आगे बढ़े। हाँ तो जे एक सत्संग में आई सुनी वही दिमाग पर थोड़ा सा ले। नहीं, सारी बहनें हमारे हमसे बड़ी हैं, सभी समझदार हैं। इतना तो आप लोग जब घर से शुरुआत करोगे तो हमारे गांव में घर के लोगों का अच्छा होगा। जब सबका अच्छा होगा तो हमारा भी अच्छा होगा। नहीं रह जाता था। ठीक है बहनों। अच्छा सुनो, मैं कुछ अपने बहनों के लिए अपनी बहन मैं कुछ अपनी बहनों के लिए सम्मान के लिए कुछ ले आया हूँ। सुनो, वही हाल इनका है। अच्छा एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी हमारी जितनी भी बहनें आई हैं ना, अपनी बहनों के लिए मैं कुछ सम्मान के लिए ले आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं गुड़िया को बुलाऊंगा। गुड़िया आओ यहाँ पे। हमारे कुन्मीपुर में ये एक बेटी ऐसी है जो अभी इसके पिताजी नहीं है, सबको पता है। और ये बेटी खूब मेहनत कर रही है, खूब पढ़ाई कर रही है। मैं पिछली बार आया था, जिनके घर पे गया था, तो ये कह रही थी फूफा जी देखो हमने इतनी पढ़ाई की हूँ, ये मेरी सर्टिफिकेट है ना। एमए भी कर लिया बेटी ने, ये भी किया, अच्छे नंबरों से किया है। तो हम सब मिल के इसके लिए भी प्रार्थना करें कि हे भगवान इसको इतनी शक्ति दो कि ये अपने कार्य में जो इसने मन में ठाना है इसमें ये आगे बढ़े। क्योंकि मातृशक्ति, महिला शक्ति, पहले ही कहा है मैंने, जहाँ महिलाओं का सम्मान होगा, है ना, इज्जत मिलेगा, वो घर परिवार, वो समाज हमेशा क्या होगा, सुखी होगा, आगे बढ़ेगा। तो मैं बिटिया के लिए ना कुछ तो नहीं कपड़ा लाया हूँ। ठीक है बेटा, इधर हो, फोटो खींचना, उसकी फोटो बंद करना एक बार उसको।